दुर्गा मैया की जय। पिताजी, आपने कहा कि जब किसी चीज से व्यक्ति को ठेस लग जाती है तो वह उसका मन जो है भक्ति की तरफ एकाग्र हो जाता है। लेकिन जैसे जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है कि ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है। कहीं सब्जी कुछ नहीं चढ़ी है, अरे अभी उठ के खाना बनाना है, तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं उस दौरान, ध्यान या जप के दौरान, जब शाम के करते हैं। तो इस चीज से कैसे एकाग्र करें? अपने दिमाग को या अपने उस एकाग्रता को पाना इतना आसान नहीं होता। जिसको कहा भी गया है कि योग में कि सबसे कठिन ध्यान योग ही है, जिसका ध्यान को एक जगह रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन हर समय चलायमान रहता है, कभी इधर सूख जाता है कभी उधर, और जिधर जाता है हम वहीं का सोचने लगते हैं। हमने सब्जी चढ़ाई और हम बैठ गए तो हमारा ध्यान कि शाम को सब्जी बनानी, या चढ़ी हुई है अभी सीटी आएगी तब तक हम जल्दी जल्दी कर लें। तो उस तरह से ना तो हम उधर कर पा रहे हैं ना इधर कर पा रहे हैं। हम ध्यान या पूजन करने तभी बैठे जब हम पूरी तरह से निश्चिंत हों कि हमको कोई कार्य नहीं करना, या फिर हम कह दें कि हमको इतने समय से इतने समय तक कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी हुआ तो कभी कदार की बात अलग है, लेकिन अगर हम महीने में 25 दिन भी हमको इस तरह से मौका मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती। जिसको मैंने जब ध्यान में बैठता था तो मेरे बच्चे या कोई भी मेरे मतलब कमरे के दरवाजे को खटखटाते भी नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर ध्यान बीच में भटक गया तो फिर लगना मुश्किल होता है। वही हाल भक्ति का भी होता है। आप अगर कोई भजन गा रहे हैं और बीच में आके कोई बोल दे तो पहले आपने जो भी आधा भजन गाया है तो आप एक उसमें डूबते चले गए, आपका भाव लगता चला गया, और जहाँ आपके दिमाग में कोई चीज़ आई या दिल में कोई चीज़ आई तो वो फिर वहाँ से एक तरह से कंपायमान हो जाता है। फिर वह भजन में वह बात नहीं रह पाती है, फिर उसको एकाग्र होने में समय लगता है। इसीलिए एकाग्र भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा जो साधन माना गया है वह नाम जप या भजन माना गया है। जब हम नाम जप करते हैं तो मान लो हम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते जा रहे हैं, तो जब हम ये इस तरह से जप रहे हैं तो आप ये सोचो कि हमारा मन किसी तरफ भागेगा ही नहीं। हम उसी को जप में ही अपना ध्यान को पूरी तरह से तल्लीन होकर कर रहे हैं। और इसको और अधिक लगाने के लिए अगर हम भजन मार्ग में, तब तो हम भजन में खो गए, लेकिन हम जप नाम जप कर रहे हैं तो कहते हैं कुछ लोग कि बगैर, जैसे मैं भी कहता था अब भी कहता हूँ कि माला मत पकड़ो, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि वो बगैर साधन के नहीं बढ़ पाते तो वे लोग माला लेते हैं। तो माला लेने से हमारा ध्यान एक तो माले पे जा रहा है और दूसरा अपने नाम जप पे जा रहा है, तो हमारा ध्यान सिर्फ दो तरफ ही लगा हुआ है, तीसरी या चौथी तरफ नहीं जा रहा है। धीरे धीरे हमारा ध्यान माले से हटता जाता है। उसमें क्या होता है कि हम फिर उसके प्रति एक निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी उंगली उस तरह से कार्य करने लगती है। तो जब हम निश्चिंत होकर, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर पर लोग बैठते हैं तो उनको बगैर देखे ही मार देते, ये नंबर है, टी है, पी है, सी है, इस तरह से उनको एक तरह से एक्सपीरियंस होता है और वे उसी पे जाके उनकी उंगली गिरती है। तो उसी तरह से जब माले पे चलने लगती उंगलियां तो व्यक्ति का ध्यान माले से हटके फिर नाम जप पे केंद्रित होता जाता है, और जैसे जैसे वो नाम जप में डूबता जाता है वैसे ही वैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, और वह इतनी बढ़ती चली जाती है कि वह नाम जप करते करते रोने भी लगता है और कभी कभी हंसने भी लगता है। यानी कि हमको खुशी कोई दिखी, प्रभु की कोई
ऐसी लीला ध्यान में दिख गई नाम जप करते करते, तो मुस्कान भी आ जाती है। और जब हमें कोई दुख होता है या हमको कोई अपने कष्ट याद आते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तरह से भक्ति मार्ग में प्रभु हमारे दिमाग से साफ कराते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी कंप्यूटर से कम नहीं है। तो जब वो चीज़ें निकलती हैं, हम रोते हैं, तो हमारे मन में जो बहुत बुरी तरह से पैठ बनाया हुआ है, तो वो इस तरह से प्रभु हमारे दिल और दिमाग दोनों से निकाल देते हैं। तो हम ना सब्जी की तरफ ध्यान कर पाएंगे, ना किसी चीज़ की तरफ। लेकिन ये भी कहूँगा, नाम जप किसी एक का पकड़ो, सबका नहीं कि हम राधे 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 कृष्ण जप रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मी नारायण जप रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये जप रहे हैं, तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी कारण से हम लोग कहते भी हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज़ को साधो, नाम जप में भी एक ही नाम जप को साधो, ताकि हम उसके प्रति अपने भाव, अपने लगन को मजबूती प्रदान कर सकें। तो हम अपने दिमाग को भी इन चीज़ों में भागने से रोक पाएंगे। रोक क्या पाएंगे? वह खुद ही रुक जाता है, मन भी शांत हो जाता है। जपते जपते हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हम इन चीज़ों से शांति प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन समय और जगह दोनों एक ही होनी चाहिए, और वह ऐसी हो कि उस समय कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और जिस जगह पे बैठे हो वह साफ़ सुथरी हो, आसन हमारा साफ हो, हम भी ढीले कपड़े ऐसे जिसमें बैठ के हमें नाम जप करने में आराम मिले। अगर हम बेल्ट बांध के पैंट पहन के बैठ गए या कोई टाइट सूट पहन के बैठ गए, तो ना हम नाम जप कर पाएंगे, ना हमारा ध्यान एकाग्र हो पाए। इसी कारण कहते हैं कि न किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा पहनावा बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और नाम जप में तो हमें वहाँ का वातावरण भी बहुत मधुर और शांतिपूर्ण चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण कि अगर आप किचन के आसपास बैठते हैं, तो आपका ध्यान हर समय किचन में ही लगा रहेगा। लेकिन आप किचन का सब कार्य खत्म करके और तब शांति से बैठते हैं, तो आपका ध्यान उधर जाने से रुक जाएगा कि मैंने सब कार्य कर लिया। और जब डेली नियम से करेंगे, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। पिताजी, आपने कहा कि जो लोग यहाँ रहकर, मतलब ग्रस्त में रह कर के साधना कर रहे हैं, उनका मन कभी भी उन वासनाओं की तरफ नहीं जाएगा। जबकि जो पर्वत में जा कर के या पहाड़ों में जा कर के साधना कर रहे हैं, उनका उन वासनाओं में जा सकता है। तो ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल है? वो तो बल्कि पहाड़ में चले गए तो उनका मन तो एकदम भगवान के प्रति चित्त एकाग्र हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, कि जब हम परिवार के अंदर या समाज के अंदर रहते हैं, तो हम उन सभी वासनाओं को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की वासना है, कोई व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की वासना है, कोई ज़मीन बढ़ाने की वासना है, किसी के अंदर कि मैं मकान पे मकान बढ़ाता जाऊं, इन चीज़ों की वासना है। तो वे तमाम, इसके साथ सिर्फ आप पैसा कमाने की वासना है, तो सिर्फ आप पैसा कमाने नहीं, आप बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब आप इन वासनाओं में पड़ने के पश्चात जब आप निकलते हैं भक्ति मार्ग में, तो आप फिर इन चीज़ों को देख चुके होते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान भी होता है और संज्ञान भी होता है, और इसके विज्ञान को भी आप समझ लेते हैं। तब आप जब भक्ति मार्ग में बैठते हैं, तो आपका मन जो है वो इन चीज़ों की तरफ कभी भी नहीं भागेगा, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को देख के इससे उकता कर तब प्रभु की तरफ बढ़े हैं, तो वापस इन चीज़ों पे नहीं भागेगा। लेकिन जो लोग पहाड़ों पे, जंगलों में जाके तप करते हैं या ध्यान करते हैं या वो करते हैं,
तो उनका मन भाग सकता है, क्योंकि वे इन वासनाओं के मार्ग से गुजरे ही नहीं है, तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये वासनाएं भी हमको मोहित कर सकती, हमको वो कर सकती। तो जब वे तप या अपने ध्यान, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वापस इस समाज में आते हैं, समाज में तो वापस आना पड़ेगा लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो जब वापस वे समाज में आते हैं तो वे उन वासनाओं को देखकर कभी कभी जो है उसी में बह जाते हैं और वहीं से उनकी भक्ति डाउन होती, यानी उन्होंने तप करके जो भी शक्ति प्राप्त की वो धीमे धीमे गिरने लगती है। और इसको अगर हम लोग देखें तो बहुत साफ दिखता है। जब भी कोई ऋषि मुनि या कोई राक्षस वगैरह तप करते थे और वे इतनी ऊंचाई तक कि कहीं या अब इस वरदान को प्राप्त ना कर ले, तो इंद्रदेव को सबसे पहले अपने सिंहासन का ही डर का होता था। सिंहासन का डर मतलब हमारी इंद्रियों को सिंहासन का, कि वे अभी सब चीज़ों पे अपना एकाधिकार रखती थी। तो जब वे भक्ति में, तो वो एकाधिकार उनका समाप्त होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति इन इंद्रियों की वासनाओं से दूर हो जाता है, तब उसकी एकाग्रता मजबूती की तरफ बढ़ने लगती है। और जब व्यक्ति तप करके आता है तो उसकी एकाग्रता खंडित भी हो सकती है और देख के वह अपने को संभाल भी सकता है। जिसको अगर हम लोग देखें तो इसमें हम एक तुलसीदास का ही उदाहरण ले सकते हैं। तुलसीदास जी भक्ति मार्ग में पहले से ही थे और जब उनका विवाह हुआ तो वे अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। मतलब भगवान की भक्ति तो ऑलरेडी उनके पास थी, वे भक्ति करते भी थे, लेकिन जब शादी हुई तो वे अपनी पत्नी के प्रेम में बहते चले गए। तब एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और उनको पत्नी की बहुत याद सताने लगी। या भी देखिए, हमारे जीवन में ये सब चीज़ें दिखती भी हैं। अगर यही भाव उनको प्रभु के प्रति किसी का भी हो तो वो उसी के प्रति भागेगा। उनका भाव उस समय प्रेम का जो था वो अपनी पत्नी के प्रति था। तो वे भरी बरसात में, मतलब इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। मार्ग में नदी बह रही थी, वह भी उफान पे थी, उसको पार करके वे अपनी पत्नी के, मतलब अपने मायके ससुराल पहुँचे। फिर वे शायद सर्प था, उसी को पकड़ के वे चढ़ के ऊपर तक पहुँचे। तो जब उनकी पत्नी ने उनको देखा, स्वामी आप कैसे, तो फिर उन्होंने देखा आप आए, तो उन्होंने देखा सर्प जा रहा है, तो वो भी घबरा गई। फिर उसने जब स्वामी आप कैसे, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी याद आ रही थी, मिलने चला आया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे प्रेम में एक इतने भारी बारिश में आप यहाँ तक आए, नदी भी उफना रही थी, उसको तैर कर पार करके आए, आपने ये तक नहीं देखा कि आप एक सर्प को रस्सी समझ के पकड़ के यहाँ तक आ गए। तो फिर अगर यही प्रेम आपने प्रभु पे लगाया होता तो प्रभु आपको अब तक प्राप्त हो चुके होते। तो जब उनको ये लगा कि हैं हमारी पत्नी ने आज हमारे ज्ञान के द्वार को खोल दिया, अगर जिस तरह से हम अपने पत्नी के प्रेम में वहाँ से दौड़ते हुए चले आए, तो इसी तरह से हम अगर अपने प्रभु के प्रेम में भर चलें तो हमको प्रभु प्राप्त हो जाए। वहीं से वे प्रभु की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। और पत्नी को एक तरह से त्यागना कह भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि वे फिर उसके बाद देखते भी नहीं थे, उनको प्रभु की ही भक्ति चाहिए थी। तो क्या कभी उनको कोई उस मार्ग से हटा पाया, कभी उनको भ्रमित कर पाया? क्यों? क्योंकि वे इन सब मार्गों पे चलकर तब प्रभु की भक्ति के मार्ग को पकड़ा था, तो उनको उन वासनाओं का ज्ञान था। इसी कारण जब तक हम उस मार्ग से नहीं चलते हैं और जब हम साधना करके पूरी करके और फिर उस मार्ग पे आते हैं तो वह मार्ग हमें भटका भी सकता है।
इसीलिए मैंने कहा कि जंगल और गुफाओं में जाकर तप करके जो प्राप्त करता है वो कभी कभी भटक भी सकता है, लेकिन जो इन सब मार्गों से गुजर के और तब प्रभु की भक्ति करता है तो उसको भटकाना बहुत ही मुश्किल, क्या मैं एक तरह से समझ कि उसको भटकाना संभव ही नहीं हो सकता है। अगर उसने उतनी ऊंचाई प्राप्त की है तो जब वो भटकेगा नहीं तभी तो ऊंचाई प्राप्त करेगा। भटक गया तो ऊंचाई कहाँ प्राप्त करेगा। और यदि जैसे पिताजी कोई साधक है, चाहे वो मतलब सांसारिक मार्ग से चला हो या तो एक वन के मार्ग से चल के उतनी सिद्धि प्राप्त की, उतना ऊंचा बढ़ा हो, अगर वो उस मोह माया या उस जाल में फंस गया और अपनी वासनाओं की तरफ ही मुड़ गया सब कुछ त्याग के, तो फिर उसकी वो चीजें क्या सुप्त हो जाएंगी या वो चीज जागृत ही रहती है? वो चीज़ें फिर धीरे धीरे सुप्त होने लगती हैं, क्योंकि हम उस मार्ग से हट चुके हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम जिस क्लास में पढ़ते हैं तो उसकी चीज़ें सभी याद रहती हैं, लेकिन जब वही हम मान लो केजी से पहुंच के 5th क्लास में, तो हम केजी की बहुत सी चीज़ों को भूल जाएंगे, जैसे पोयम है, ये सब कितनी पोयम होती हैं लेकिन याद कितनी रहती, 1 या 2। तो उसी तरह से हम भूलते जाते हैं। तो जब तक हम उस चीज़ को डेली कर रहे हैं, डेली उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो वह हमारे अंदर पूरी मजबूती के साथ अकाट्य हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया तो फिर वह अकाट्य नहीं रह सकती है। हम देखते हैं कि पहले मैं कितने जैसे हनुमान चालीसा वगैरह सब पहले याद रहती थी, कंठस्थ रहती थी, कंठस्थ अब भी है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हम उसमें भूल चुके होंगे। अगर आज जपूंगा तो हनुमान चालीसा में कहीं ना कहीं हमारी रुकावट हो जाएगी, क्योंकि हम नियमित रूप से उसका पाठन नहीं कर रहे हैं, उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।